दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सुरेश ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों माफ करना कि मुझे आंसर देने में बहुत टाइम लग जाता है। ये जो मैंने आज थंबनेल बनाया है कि कुत्ते की पूंछ 12 साल बोतल में रखी फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। दोस्तों ये मेरे वीडियो के बीच में कमेंट्स किया हुआ है। ये उन्हीं को मैं जवाब देने के लिए आया। ये दो कमेंट्स ऐसे आए हैं, उन दोनों को जवाब देने के लिए आया हूँ। काफ़ी पहले मैंने इनका कमेंट्स पढ़ लिया था, लेकिन मेरा टाइम नहीं लग रहा था। और वैसे भी मैं ऐसे लोगों के साथ अच्छा नहीं समझता कि इनकी बातों का जवाब दूं, क्योंकि कोई वैल्यू तो रखते नहीं ये बंदे। इनको पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। मतलब अपने फायदे से मतलब है इन लोगों को। लोगों का कुछ भी नुकसान होता रहे वो इनको नहीं दिखता है। इनको तो ये दिखता है कि हमारी जेब भर रही है, तो उसके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो उस वो बंदा इनको गलत लगेगा। दूसरों का दुख दर्द इनको नहीं पता चलता। अब दोस्तों ऐसा ही एक लीडर है। लीडर क्या, मैं तो उसको लीडर मानता ही नहीं। क्योंकि जो बंदा सोशल मीडिया के ऊपर आकर बात ही ना ढंग की करे तो वो लीडर नहीं है। लीडर की एक पहचान होती है कि वो मसलों को हल करते हैं, सही ढंग से एक अच्छा व्यवहार करते हैं। अब बोलने को तो मेरा भी इनको ऐसे-ऐसे मैं वो कहते हैं ना शिष्टाचार छोड़ के भ्रष्टाचार पे आ सकता हूँ। अगर मैं भ्रष्टाचार पे आ जाऊँ, तो फिर इनमें और मुझ में फ़र्क क्या रहेगा? तो इन्होंने ऐसा कमेंट्स लिखा है बहुत सारे लोगों को, जैसे कि पागल कुत्ता नहीं होता है, कि वो किसी के ऊपर भी झपट पड़ता है, जो उसको आगे दिख गया उसके ऊपर झपट पड़ेगा। कुछ इनके चमचे होंगे नीचे, इनके जो पैरोकार हैं, वो इनको वीडियो भेज देते हैं कि देखो इस बंदे ने क्या बोला है, ये देखो इस बंदे ने टालविन ज्वाइन कर लिया इस लीडर ने। तो इसको लगता है कि मैं पता नहीं कितना का जवाब दे हूँ, कि मैं कितने बढ़िया बढ़िया जवाब देता हूँ। ये भ्रम में जीता है। इसको लगता है कि पता नहीं मैं बहुत अच्छा बोलता है। इसको ये नहीं पता कि वो लोग जो तुम्हारे पास वीडियो भेज रहे हैं, जब वो तुम्हारा मजाक बनाते हैं कि तू बोलता क्या है। अब ये जाके किसी की भी वीडियो में घुस जाता है और उसके कोई इसको अपनी वीडियो में इंटरव्यू के लिए बुला लेना, तो वो बाद में उसको एहसास होता कि यार किस पनौती को बुला लिया मैंने। ये उसी को सवाल दागने लग जाता है यूट्यूबर को कि नहीं नहीं नहीं, बताइए आप, बताइए तो सही। वो कहता नहीं मुझे नहीं पता। जब उसने बोल ही दिया कि मुझे नहीं पता, आपको किस लिए बुलाया गया है? आपको ही तो बुलाया है जानकारी देने के लिए। तो उसके पीछे ही पड़ जाएगा, नहीं नहीं फिर भी बताइए आप। अगला सोचता है कि यार इसको कहाँ बुला लिया मैंने पनौती को। तो दोस्तों ये हाल है इस लीडर का। ये अपने आप में लीडर समझता है, अपने आप को समझता है, लेकिन लोग नहीं इसको समझते। अब मैंने बहुत देर से इसकी वीडियो का जवाब नहीं दिया। जो इसने कमेंट्स किया है मेरी वीडियो के बीच में, मैंने उसका जवाब नहीं दिया। तो इसको लगता होगा कि पता नहीं मैंने कितना का बड़ा इसके ऊपर तोप गेर दी जो मेरा जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं डाली, इसलिए इसको गलतफहमी होगी होगी कि पता नहीं मेरे से डर गया। तो दोस्तों इसने कमेंट्स क्या किया है वो मैं आपको भी पढ़ाता हूँ और उसका इसको जवाब भी देता हूँ। तो दोस्तों वैसे तो मैं इसका जवाब देना ठीक नहीं समझता था, लेकिन होता क्या है कि जब हम सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, यूट्यूब के ऊपर आते हैं, तो कुछ लोगों को जब मैं इसकी कमेंट्स का जवाब नहीं दूंगा, इसको भी गलतफहमी हो जाएगी, घुमांड हो जाएगा और कि पता नहीं मैं कितना का बड़ा लीडर हूँ कि मेरी बात का जवाब ही नहीं दे पाया, डर गया मेरे से। तो दोस्तों मैं परमात्मा के अलावा किसी से नहीं डरता, सीधी सी बात है। और अगर मैं इसका जवाब नहीं देता तो शायद आप लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं सुरेश कुमार जी कहीं गलत हैं। इसलिए मैं आया था जवाब देने के लिए, वरना मैं इसको, ये मुझे चाहे गालियां भी निकाल देता, मैं तब भी इसकी बात का बुरा नहीं मानता। क्योंकि अच्छे लोग हो ना जो, उनकी बात का लगता है कि यार ये बंदा भी मेरे बारे में गलत बोल रहा है। जो बंदा खुद ही गलत है उसकी बात का क्या बुरा मानना। उसका अपना जो मेंटल है वो सेट नहीं है, दिमाग सेट नहीं है उसका।
तो वो उसकी बात का क्या बेचारे क्या मारना। तो फिर भी मैं इनकी थोड़ी गलतफहमी दूर कर देता हूँ जो इन्होंने मेरे बारे में बोला है। तो दोस्तों इनका कमेंट क्या आया है दोस्तों, ये है इनका कमेंट्स। ये हैं डॉक्टर अजय मोहित। आपने कई सारी वीडियो के बीच में इनको सुना होगा और ये भर भर के गालियां देते हैं लोगों को जाके। जैसे पता नहीं, ये गालियां ऐसे देते हैं कि जैसे उस बंदे के पैसे इन्होंने लगा के उसको ज्वाइन कराया था पर्लवाइन में। एक टालविन की मैंने बंदे ने टालविन ज्वाइन कर लिया था, उनको उनके साथ कैसे बदतमीजी के साथ ये पेश आ रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे। बाद में गालियां दे, मैं डॉक्टर अजय मोहित बोल रहा हूँ, जैसे पता नहीं कितनी की बड़ी तोप थी ये। उसको अपनी आवाज बदल के उसके साथ बात करे। अगर तू साधारण भी बात करता उसके साथ तो कौन सा वो तेरे से डर जाता, वो तब भी तेरी बातों का वैसे ही जवाब देता। बाद में क्या फर्क पड़ा जब तूने कह दिया कि मैं डॉक्टर अजय मोहित बोल रहा हूँ, तब तूने गालियां देनी शुरू कर दी उसको। गालियों को ऐसे देता है जैसे पता नहीं उसके पैसे लगा रखे हो। फिर ये कह रहा अगर टालविन भाग गया तो, अरे भाई टालविन तो नहीं भागा, तुम्हारा पर्लवाइन कहाँ गया ये तो बता दे। बड़ी उसके उस वक्त फेंक रहा था। अब दोस्तों ये देखिए क्या बोल रहा है ये बोलता है सुरेश कुमार जी आपने वीडियो बहुत बहुत अच्छा डाला है। अब आप बताएं, आप नाम भी नहीं बता रहे हो, बता रहे हैं क्यों? मैं बताता हूं। आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आप अब उस शख्स को जिस पर आपको शक है आप उसको ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता, क्योंकि आप 3 लोगों पर शक कर रहे हो। डॉक्टर अजय मोहित जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपने कहा कि आपने बहुत बहुत अच्छी वीडियो डाली है, ये मुझे पता है आप क्यों कह रहे हैं। और दूसरी बात, जो आपने 3 लोगों की बात कही, पहले इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम लीडर तो अपने आप को समझते हो पर तुम हो नहीं। वीडियो को ध्यान से सुन, मैंने क्या बोला है कि मुझे जिन 3 लोगों के ऊपर शक था उनमें से एक शख्स निकला है जो पर्लवाइन का मालिक है। और दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि नाम नहीं बता रहे हैं, दोस्त आज तक मैंने किसी कंपनी के बारे में भी बोला ना कि ये भाग जाएगी, तो मैंने उसका इशारों इशारों में बताया है, ना कि मैंने उसका नाम लिया है। और वो कंपनी निकली, लोग समझ गए, लोगों ने कमेंट्स भी मेरी वीडियो के बीच में कर दिया था कि आप इस कंपनी के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि नाम मैं नहीं लेता। और रही ब्लैकमेल करने की बात, ये सोच आप लोगों की रहती है, जैसा सोचेंगे वैसा ही उगेगा। कि जैसा बीज डालोगे वैसी ही फसल होगी। आपके दिमाग में ऐसे ही बीज उगते हैं तो आपकी फसल ऐसी ही होती है सोच की, आपकी सोच की फसल ऐसी ही है। हमें जो परमात्मा ने, हमने कृत का जो हमने किया है काम, उसका जो हमें मिलता है उसको हम प्रसाद समझ के ले लेते हैं परमात्मा का। लालच हमारे दिमाग में नहीं है कि किसी को ब्लैकमेल करके किसी से पैसा ऐंठे। ब्लैकमेल करना होता तो बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके बीच में बंदा मेरे तरले करने लगे था, मेरे हाथ जोड़ने लगे था कि वीडियो डिलीट मार दे। तो मैंने उसको कहा था कि मुझे व्यूज से कोई लेना देना नहीं है भाई। हालांकि यूट्यूब पे व्यूज आएंगे तो वो यूट्यूब की खुराक है, व्यूज आना यूट्यूब की खुराक है। लेकिन उसने जब रिक्वेस्ट करी, पहले जब गाली गलौज करता रहा मेरे को, तब तक मैंने उसकी वीडियो डिलीट नहीं करी थी। और लोगों ने कमेंट्स भी पढ़े थे वीडियो के बीच में कि उसने मुझे कैसे गालियां दी और उसका मैंने रिप्लाई कैसे किया। उसके बाद बंदे ने गालियां देनी बंद कर दी। 1 हफ्ते के बाद मुझे कॉल आई थी कि भाई घर वाले बहुत बुरा मान रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को डिलीट मार दे। तब उसने जब मुझसे वीडियो डिलीट रिक्वेस्ट करी मुझे, मैं उसको ब्लैकमेल कर सकता था, उससे मैं पैसे मांग सकता था, चाहे जितने भी मांगता, 1000 मांगता, 2000 मांगता, 5000 मांगता। अगर जो लालची बंदा होता ना, वो किसी भी हद तक आ जाता, चाहे उसको 1000 रुपया क्यों ना मिले, वो कहता है भागती चोर की लंगोटी ही ले लेता है। लेकिन मैंने तुरंत उसकी वीडियो डिलीट मार दी थी, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने पे। अगर ऐसी फितरत हो ना, तो हम और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पे हम पैसा ब्लैकमेल करके ऐंठ सकते हैं। लेकिन हम उस परमात्मा से डरते हैं, क्योंकि जैसा करेगा
कहता जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, ये तो होके ही रहेगा। आपको शायद लगता होगा कि ये सब चीजें नहीं होती हैं, मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा। तो डॉक्टर अजय मोहित जी, ऐसे गंदे गंदे विचार अपने दिमाग में मत लाया करिए। हर किसी को अपने जैसा मत समझिए, समझे? तुम्हारे दिमाग में तभी ये ख्याल आया कि तुम्हारी ऐसी फितरत होगी, तभी तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आए हैं। क्योंकि वो वीडियो मैंने डाली थी, उसमें जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है किसी से, मैंने वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि कल को मैं क्यों, जैसे आप लोग, मैं तो भलाई के लिए वीडियो डाल रहा हूँ, कल को मेरे ऊपर ही। अब रही, इन्होंने कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांकिए। अब मैं आगे बोलता हूँ। ये इन्होंने लिखा है कि मतलब ये है, क्योंकि तीन लोगों की बात कर रहे हो, मतलब धूल में लठ मार रहे हो, सोच रहे हो आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। अरे यार, छोड़ यार, तेरे बारे में बात क्या करनी है। आपकी पहल पहल अच्छी है। आप पीवीसी मेटा में सुधार की बात भी कर रहे हो। हाँ, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, सुधार ही करने को मैं कह रहा हूँ। तो आगे, और ब्लैकमेल और तीन लोगों को भी कर रहे हो। ब्लैकमेल तीन लोगों को कर रहे हो, इसका प्रूफ दे पहले तो डॉक्टर अजय मोहित। तो मेरे ऊपर ये नीचे लिखा है कि कानूनी कार्रवाई तुम्हारे ऊपर भी हो सकती है, अपने गिरेबान में झांको। अच्छा ये बता, गिरेबान में कौन झांकता है? जिसने गुनाह किया हो, वो गिरेबान में झांकता है। तूने मेरा कौन सा गुनाह पकड़ लिया, बता जरा। और कहाँ मैंने उनको एप्लीकेशन, तूने मेरी ऐसी कौन सी एप्लीकेशन पकड़ ली कि मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको कोई लेटर लिखा, कि मैंने उनको ब्लैकमेल करने के लिए लेटर डाला है? गिरेबान में तो वो झांक के देखता है जिसने गुनाह कर चुका हो जो। तो मुझे गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ना ही मैं ऐसे कृत्य करता हूं। तो रही कानूनी कार्रवाई करने, ये डरावे किसी और को दे। कानूनी कार्रवाई, तेरे को खुली ऑफर है कि मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दे, ठीक है? और तू कानूनी कार्रवाई कर, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ कि जो तूने वीडियो जो डाल रखी है ना यूट्यूब के ऊपर, मतलब मुंह बना बना के बोलता है, उन्हीं के अगेंस्ट तेरे ऊपर केस ठोक सकता हूं मैं, समझा? ज्यादा मत बन, शाना ज्यादा ना बन। मैं कानूनी फंडे सारे जानता हूँ, मुझे पता है। मैं ऐसे नहीं वीडियो डाल देता हूँ यूट्यूब के ऊपर, सब मैं अपने मेरे ये कानूनी कार्रवाई करने वाले मेरे वाकफ है सारे, पुलिस वाले से लेके वकील से लेके, इनके साथ मेरा उठना बैठना ही रहता है, समझे? अपने आप को शाना मत बन। तेरे को खुली ऑफर है, मेरे ऊपर एक बार केस लगा, उसके बाद फिर मैं तुझे बताता हूँ कि क्या होता, किस भाव बिकती है। फिर तेरे जो तू मुंह बना बना के बोलता है ना वहां पे यूट्यूब के ऊपर, उसके बारे में फिर मैं तेरा करता हूँ। बाकी मेरा तेरे से कोई ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि मैं ये शब्द तुझे बोलूं। तुम्हारी ही ये करनी का है कि तूने जो बोला है उसका मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। आज तक तूने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो डाली, मैं सुनता रहता था उनको, मैंने कोई रिप्लाई नहीं, उसके ऊपर मैंने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने ना यूट्यूब के ऊपर आपके बारे में बोला। तू ही करता है जो करता है, कोई यूट्यूब पे वीडियो डालता है, उनको जाके चौंचे मारनी शुरू कर देता है जो, और तुझे उसके में रिप्लाई भी आया है, फिर तुमने माफी भी मांगी है। सो छोड़ दे ये हरकतें करनी, नहीं तो कहीं से किसी दिन बहुत महंगी पड़ेगी, ठीक है? अब दोस्तों, एक कमेंट्स और आया है, उसको भी जरा हम रिप्लाई कर दे। दोस्तों एक कमेंट्स ये आया है, इन्होंने तो अपना नाम भी पीवीसी मेटा ही रखा हुआ है, मैंने देखा बीच में इसका। और ये क्या बोल रहे हैं, लिए तो आप भी पीवीसी मेटा, गुमराह कर रहे हो सारी दुनिया के लोग बेवकूफ, आप होशियार हैं। तो मैंने भाई इनकार कब किया? मेरी बाकी वीडियो देख लो, उसके बीच में मैंने बता रखा है कि मैंने भी पीवीसी मेटा लिया है। पीवीसी मेटा इसलिए नहीं लिया था कि ये इस तरह करे, पीवीसी मेटा जो अब हरकतें कर रहा है। भाई अगर मैंने नहीं लिया होता तो मुझे सिरदर्दी नहीं पड़ी हुई थी कि मैं इसके बारे में बोलूं। जिसके सिर में खाज होगी ना, खुजली होगी, वो ही खुजाएगा।
जिसके सिर में खुजली नहीं होगी वो क्यों खुजाएगा भाई? मैंने लिया हुआ है तभी खुजली हो रही है, क्योंकि इसने जब लॉन्च किया था तब क्या बातें करी थी, अब ये क्या कर रहा है। कभी पाबंदी लगा देता है, कभी कुछ। तुम लोग को तो उसको भक्त बन चुके हो, और कुछ लोगों को आप लोगों ने ज्वाइन भी करवाया होगा। गुमराह तो आप लोगों को कर रहे हो। उसकी गलतियां जो कर रहा है उसके बारे में, क्योंकि आप किसी को, आपको पता ही नहीं है कि है कौन, इसका मालिक कौन है, किसको कहे, किसके साथ जाके वो करे। अब आप पब्लिक को ही तो झांसा दे सकते हो ना, पब्लिक को ही बोल सकते हो नहीं ऐसा नहीं है, ये वीडियो गलत डाल रहा है, ये है वो है। भाई प्रॉब्लम तो सबको आ रही है, जो हो रहा है वो दिख रहा है ना। रेट कहाँ बोल रहे थे, बिटकॉइन के साथ कंपेयर कर रहे थे आप लोग, आज कहाँ जा रहा है रेट इसका। जब खुला छोड़ता है लोग विड्रॉल मारने लग जाते हैं, तो रेट नीचे गिर रहा है, संभाल नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर ईमानदारी के साथ पहले ही चलता तो ये सब ना होता। बहुत सारे लोग आते अपने मुंह पे, मतलब लोगों को सफेदी मान रहे हो, खुद का मुंह काला है तुम्हारा। अपने गिरेबान में नहीं झांकते, अपना मुंह नहीं देखते, दूसरों का मुंह सफेद करने पे लगे हुए हो। अरे भाई, थोड़ा सोच समझ लिया करो कमेंट्स करने से पहले। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह यूट्यूब के ऊपर बोलूं। मैं चाहता हूं कि यार आप लोगों के साथ व्यवहार ना खराब हो, मगर आप लोग करते ही ऐसा हो कि मुझे बोलना पड़ता है। सॉरी, मेरे शब्दों से अगर आप लोगों को ठेस पहुंचे तो ऐसे मत किया करो। अगर आप खुद दलदल में घुस चुके हो ना, तो दूसरों को बेवकूफ मत समझो। आप हमें कह रहे हो होशियार बन रहे हो, बेवकूफ तो तुम लोग बना रहे हो लोगों को, और पीबीसी मेटा बना रहा है। मैं तो आईना दिखा रहा हूं। अब आईना देख के आपको अपनी शक्ल उसमें गंदी दिखती है तो मैं क्या करूं। तो दोस्तों, पीबीसी मेटा के ऊपर मैंने जो वीडियो डालनी थी वो डाल दी। उसके बाद पीबीसी मेटा ने थोड़ा खुला छोड़ दिया था, जो बीच में रोक लगा रखी थी वो मैं वीडियो डालता हूं तभी ये खोलता है, ऐसे नहीं खोलता, आपने देख भी लिया होगा। तभी ये वहां पे, नहीं तो पाबंदी लगा देता है। जब थोड़ी सी वीडियो डलती है तब जाके ये इसकी आंखें खुलती है। अब भाई मेरा पीवीसी मेटा बाहर आ चुका है, मैं इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि आप लोगों को लगने लग जाता है बुरा, और मुझे चापलूसी आती नहीं है। जो सच है मैं तो वो ही बोलना अच्छा समझता हूँ। अगर बकवास फालतू की करनी हो तो मैं रोज वीडियो डालूं, मैं रोज व्यूज लूं, और मैं पैसे कमाता रहूं। ये फितरत मेरी नहीं है। अब मेरा अपना जो प्लान है वो तैयार हो चुका है। अब उसके बारे में हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, और वो इतना बढ़िया हमने प्लान डिजाइन किया है कि आप लोग, अगर आप लोगों की समझ में आ गया तो लॉन्ग टाइम चलेगा, और ना ही आप लोगों के साथ कहीं चीटिंग होगी। तो दोस्तों, आज के इतना ही। काफी लंबी हो जाती है मेरी वीडियो, सो माफ करना। ध्यान से सुनना इस वीडियो को, और अगली मेरी वीडियो मेरे प्लान की ही आने वाली है। जो मैंने प्लान तैयार किया है उस प्लान के बारे में आएगी, और आप लोगों के लिए एक बेशकीमती तोहफा होगा ये मेरा प्लान। ये इन कंपनियों की जो ये दादागिरी है ना, ये जो धोखेधड़ियां करते हैं, इसी के अगेंस्ट मैंने ये प्लान बनाया है, ताकि लॉन्ग टाइम चले और किसी आदमी को भी लॉस ना हो। इस तरह से प्लान डिजाइन किया हुआ है। तो दोस्तों, देखिएगा मेरा प्लान आगे आता है जो। ओके, बाय बाय।